डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। जीवन में कभी इतने भारी कदमों से किसी के घर जाना नहीं हुआ, जितना जनरल बिपिन रावत के घर जाते हुए महसूस हुआ। स्टॉप। जिन दो बेटियों ने अचानक अपने माता पिता को खो दिया हो, उनसे हम क्या बात करें और कैसे सांत्वना दें, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। स्टॉप। जब हम जनरल साहब की छोटी बेटी से मिले तो वह अपने पिता और माँ की भांति बहादुर और दृढ़ दिखी। स्टॉप। इतना बड़ा दुख का पहाड़ बड़ी गरिमा और शालीनता से झेलते हुए उन्होंने पापा के बारे में कुछ कहा और फिर हम सब सन्नाटे में खो गए। स्टॉप। बहादुरी ओढ़ी नहीं जाती। स्टॉप। यह सब शास्त्र गुण है जो रक्त में मिलता है। स्टॉप। सदियों बीत जाएंगी अपनों से अपनेपन की हदें पार करने और दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने वाले जनरल बिपिन रावत की चर्चा करते हुए। स्टॉप। जनरल साहब हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते थे और बहुधा मजेदार कहानियां सुनाते थे। स्टॉप। हम हर साल सेना के लिए 1 लाख राखियां देश भर के स्कूलों से बनवाकर उन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात जवानों के लिए देते थे। स्टॉप। इस साल हम राखियां लेकर साउथ ब्लॉक स्थित उनके कार्यालय पहुंचे। स्टॉप। उनके मिलिट्री सहायक ब्रिगेडियर लिद्दर ने स्वागत किया। स्टॉप। कुछ देर बाद हमें जनरल बिपिन रावत के भव्य कक्ष में आमंत्रित किया गया। स्टॉप। वह स्वयं हमारी राखियां स्वीकार करने आए और मेरी बेटी से राखी बंधवाई और फिर मेरी पत्नी से बोले, भूली चाय पियोगी? स्टॉप। भूली पहाड़ी में बहन को कहते हैं। स्टॉप। फिर वे काफी देर बातें करते रहे। स्टॉप। लगा ही नहीं कि राष्ट्र के इतने महत्वपूर्ण सेनाधिपति से हम रूबरू हो रहे हैं। स्टॉप। जनरल रावत इतने मिलनसार और हंसमुख थे कि विश्वास नहीं होता था कि वह इतने बड़े सैन्य अधिकारी हैं। स्टॉप। एक बार तमिलनाडु से प्रधानाचार्य राम सुब्रमण्यम बच्चों के साथ देहरादून, आर्यन स्कूल और सेवा भारती और शिशु मंदिर से छात्राएं राखियां लेकर गईं तो हर एक ने उनके साथ फोटो खिंचवाई। स्टॉप। तमाम व्यस्तता के बाद भी उन्होंने सबको मौका दिया। स्टॉप। उनकी मुस्कान मंत्रमुग्ध करती थी तो उनके प्रहार शत्रु को मटियामेट कर देते थे। स्टॉप। ऐसे थे हिमालय के गांव से आए बहादुर वीर बिपिन रावत। स्टॉप। उन्हें चीन के षड्यंत्रों और विश्वासघाती चालों की गहरी पहचान थी। स्टॉप। गलवन का जो बदलाव उन्होंने लिया, उसकी काफी कुछ जानकारी बाहर कभी नहीं आई, लेकिन उसके बाद चीन दहल गया। स्टॉप। चीन को कैसे भविष्य में दबाकर रखा जाए, इसकी उन्हें असीम जानकारी थी और इसके लिए वह सेना के तीनों अंगों को तैयार कर रहे थे। स्टॉप। पाकिस्तान को वह चिंता का कारण नहीं मानते थे। स्टॉप। जब तय कर लेंगे निपटा देंगे, ऐसा वह हंसकर कहते थे। स्टॉप। पैरा। उत्तराखंड में बाड्रा होती सीमा तक सड़क नहीं थी। स्टॉप। जनरल रावत ने स्वयं पहल कर तमाम बाबूशाही और पर्यावरण के शूल झेलकर सीमा तक बढ़िया सड़क बनवाई। स्टॉप। मुनस्यारी से मिलम ग्लेशियर तक की पक्की मजबूत सड़क समय पर नहीं बनने से वह बहुत नाराज थे। स्टॉप। देहरादून में 35 वर्षों से युद्ध स्मारक की मांग हो रही थी, लेकिन जमीन नहीं मिल पा रही थी। स्टॉप। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी के समय मैंने अपनी सांसद निधि से 2.5 करोड़ रुपए युद्ध स्मारक हेतु दिए तो जनरल बिपिन रावत ने थल सेना अध्यक्ष के नाते उसके लिए राजभवन के सामने चीड़बाग में जमीन दी। स्टॉप। मनोहर पर्रिकर जी ने भूमि पूजन किया। स्टॉप। आज वह बनकर तैयार है, लेकिन इसका दुख है कि जनरल रावत इसे नहीं देख पाएंगे। स्टॉप। इस युद्ध स्मारक निर्माण में हर बाधा को जनरल रावत ने दूर किया। स्टॉप। उन्होंने MiG-21 का फ्रेम दिलवाया, स्वयं कारगिल विजय के ताम्र चित्र दिलवाए, नौसेना का मॉडल दिया और कहा मैं 16 दिसंबर को देहरादून आ रहा हूँ। स्टॉप। शौर्य स्थल देखने जरूर आऊंगा। स्टॉप।
हम सब उनके आगमन की तैयारियों में थे, कॉमा, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था, स्टॉप। युद्ध स्मारक का एक जीवंत तेलचित्र देहरादून के चित्रकार मनु दत्ता ने बताया तो उसके साथ बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने फोटो खिंचवाई और उसे अपने कार्यालय में लगाया, स्टॉप। यह युद्ध स्मारक अनेक बाधाओं को पार कर तैयार हुआ तो उसका बड़ा कारण जनरल बिपिन रावत द्वारा इसे संपूर्ण समर्थन देना था, स्टॉप। वह इस युद्ध स्मारक के पिता कहे जा सकते हैं, स्टॉप। पैरा इजराइल, अमेरिका और रूस के साथ अच्छे सैन्य संबंध बनाने, उनसे अत्याधुनिक हथियार लेने तथा उस तकनीक के भारत की आयुध निर्माणियों को स्थानांतरित करवाने में भी जनरल बिपिन रावत का बहुत बड़ा योगदान था, स्टॉप। अवकाश ग्रहण करने के बाद वह उत्तराखंड के विकास हेतु अपना समय देने का मन बना रहे थे, स्टॉप। उनका असमय जाना देश के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही, लेकिन उत्तराखंड के लिए तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, स्टॉप। जनरल रावत ने कभी किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, स्टॉप। वह निडरता की मिसाल थे, स्टॉप। अपनी गोरखा पलटन के तो वे देवता सरीखे थे, स्टॉप। फेरी भेटुला यानी फिर मिलेंगे उनके अधरों पर रहता था, स्टॉप। उनके सभी सहायक और सहयोगी गोरखा पलटन से थे और वह उनके साथ सदा गोरखाली में बात करते थे, स्टॉप। इसी पलटन को उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत ने कमांड किया था, स्टॉप। अपनी खानदानी विजयी परंपरा को उन्होंने बखूबी निभाया, स्टॉप। उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सैनिक परिवारों के साथ सुख दुख का संबंध रखती थी, स्टॉप। दोनों मानो एक दूसरे के लिए बने थे, स्टॉप। एक साथ जिए और एक साथ विदा हो गए, स्टॉप। जनरल विपिन रावत अपने अप्रतिम साहस और सैन्य तंत्र को दिए गए अतुलनीय योगदान के कारण गगन में अमर नक्षत्र की भांति सदैव भारतीय युवाओं को सैन्य धर्म पालन की प्रेरणा देते रहेंगे, स्टॉप। पैरा इस संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके संपूर्ण जीवन में उतार चढ़ाव न आया, स्टॉप। अंतर इतना ही है कि कुछ को अधिक संघर्ष करना पड़ता है और कुछ को कम, स्टॉप। इसी संघर्ष में सुख और दुख के भाव भी निहित होते हैं, स्टॉप। वास्तव में सुख दुख के बीच की कड़ी का नाम ही जीवन है, स्टॉप। विद्वानों का मत है कि जीवन जीना एक कला है और गुणीजन अच्छी तरह से अपने जीवन का निर्वाह करना जानते हैं, स्टॉप। इसमें मितव्ययिता बहुत उपयोगी गुण है, स्टॉप। मितव्ययिता द्वारा हम न्यूनतम संसाधनों में भी अधिकतम सुखदायी जीवन संभव बना सकते हैं, स्टॉप। पैरा भगवान महावीर ने मितव्ययिता की दृष्टि से इच्छाओं के परिसीमन और व्यक्तिगत उपभोग के संयम का सूत्र दिया है, स्टॉप। संयम ही हमें त्यागपूर्वक भोग करने की ओर प्रवृत्त करता है, स्टॉप। इसी प्रवृत्ति से उपलब्ध संसाधनों के संरक्षण प्रकृति के दोहन को कम करता है, स्टॉप। इससे हम भावी पीढ़ी के लिए अधिकतम संपदा छोड़ सकते हैं, स्टॉप। यही बात व्यक्तिगत जीवन के लिए भी उपयुक्त है, स्टॉप। हम कम उपभोग और मितव्ययिता कर धन और संसाधनों की बचत कर सकते हैं, स्टॉप। यह बचत हमारी उन्नति का आधार बन सकती है, स्टॉप। व्यक्ति से इतर किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए भी मितव्ययिता महत्वपूर्ण गुण है, स्टॉप। मितव्ययिता का अर्थ केवल धन और भौतिक संपदा के अल्प व्यय से नहीं है, स्टॉप। इसके मायने बहुत ही व्यापक है, स्टॉप। मितव्ययिता हमें प्राकृतिक संसाधनों, शब्दों और आहार में भी रखनी चाहिए, स्टॉप। यदि हम शब्दों में इस सूत्र को आत्मसात करेंगे तो कई अप्रिय स्थितियों से बच सकते हैं, स्टॉप। इसी प्रकार आहार का संयम हमें पर्याप्त पोषण प्रदान करने के साथ ही कई व्याधियों से बचा सकता है, क्योंकि भोजन की अति भी घातक होती है, स्टॉप। महात्मा गांधी ने मितव्ययिता को एक सभ्यता मानते हुए कहा है कि सच्ची सभ्यता वह है जो आदमी को न्यूनतम वस्तुओं पर जीवन निर्वाह सिखाए, स्टॉप। समाप्त।